दोस्तों नमस्कार। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इसराउल मंसूर के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शब्बीर अहमद मंसूरी साहब से। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त यूसुफ मंसूरी। आप देख रहे हैं मंसूरी टीवी। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं शब्बीर अहमद मंसूरी साहब से, जो मंसूरी समाज के खास हैं। जी शब्बीर साहब। सबसे पहले मैं आपके चैनल मंसूरी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कम से कम हमारी और हमारी बिरादर की समस्याओं को जानकर जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी दरअसल मेरा नाम शब्बीर अहमद मंसूरी है। मेरे इस्लाहुल मंसूर तंजीम का संगठन जिसे बोलते हैं, संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। जी जी और मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझता हूँ कि अगर ऑल इंडिया इस्लाहुल मंसूर तंजीम ने अगर मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं कुछ बातें लेकर अपनी बिरादरी, मंसूरी बिरादरी के लिए उनको जागरूक करने का काम करूँ और उनको सरकार की नीतियों को उन तक पहुँचाने का काम करूँ। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ और मैं खासकर मंसूरी समाज से मुखातिब हूँ कि आज भारत के अंदर मंसूरी बिरादर की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तादाद को अगर देखा जाए तो मंसूरी बिरादर सरकारी खाते में बिल्कुल जीरो पे जा रही है, जीरो पे है। कारण क्या है कि जो मंसूरी बिरादरी है ये खानदानी पेशेवर रुई का काम करती है। रुई धुनकर, रजाई भरकर, यानी रुई के ही काम से जुड़ी हुई बिरादर है। जी जी और इस बिरादरी के को अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से इसकी पहचान है। लेकिन सरकार ने इस बिरादर को ये कहा कि आप लोग अपनी बिरादरी की तादाद बताएं। जी। अच्छा शब्बीर साहब, ये मंसूरी समाज के मंसूरी जो समाज है, शासन प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? आप बहुत बताइए। अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो ये कि जो मंसूरी बिरादर के लोग हैं ये अपनी आईडी पर, किसी भी अपनी आईडी पर ये मंसूरी लिखते ही नहीं। जी जी सरकार कहती है मुझे मंसूरियों की गिनती बताइए। जी जी ये कहीं धुना, कहीं पिंजारा, कहीं कुछ अजीब अजीब नाम से अपने आप को पुकारते हैं, जी जो नाम इनके खाते, सरकार के खाते में है ही नहीं। जी अब रही बात ये कि जब तक हम या तो जाति प्रमाण पत्र न बनवाएं जी या अपने आप अपनी आईडी पे मंसूरी नहीं लिखेंगे जी तो सरकार के पास तादाद ही नहीं होगी आपकी। और जब तादाद नहीं होगी तो सरकार आपको तादाद के आधार पर शासन प्रशासन में हिस्सा नहीं देगी। जी मंसूरी लिखने के फायदे, आपको पिछड़े वर्ग का फ़ायदा मिलेगा, पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा, बैंक के कर्ज में फ़ायदा मिलेगा, पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा, सरकारी नौकरी में आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर मंसूरी नहीं लिखेंगे तो आप जो पिछड़े वर्ग का, बैकवर्ड का फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। और तमाम बैकवर्ड की रिजर्व सीटों से इलेक्शन लड़ाए जाते हैं, जी जी चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, टाउन हो, नगर पंचायत का हो या फिर ग्राम पंचायत का हो। ऐसी सीटों पर भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते यदि आप मंसूरी नहीं लिखते हैं तो। जी और रही बात मंसूरियों की, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मंसूरियों की तादाद सरकारी खाते में नहीं है। जी अब इस्लाहुल मंसूर तंजीम द्वारा भारत में तमाम तंजीमें बनी हुई हैं, जो तंजीमें अब मेहनत करके लोगों को जगाने का काम कर रही। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आज के दौर में उनकी मेहनत की वजह है कि अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो जीत के आए हैं मंसूरी समाज के लोग जीत के आए हैं। तो जागरूकता आ रही है, लोग जागरूक कर रहे हैं। छोटी छोटी तंजीमें सही, कोई मोहल्ले में जगा रहा है, कोई ज़िले में जगा रहा है, तो कोई प्रदेश में जगा रहा है, तो कोई पूरे भारत में जगा रहा है।
लेकिन जगाने का काम कुछ न कुछ समाज, कुछ न कुछ मंसूरी दोस्तों ये थे हमारे साथ शब्बीर अहमद मंसूरी साहब। आप देख रहे थे मंसूरी टीवी यूसुफ मंसूरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।